हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी एनसीईआरटी एक्सपर्ट। आज मैं आपको करा रही हूं क्लास 7th साइंस का चैप्टर नंबर 11 है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो मैंने इस चैप्टर को 4 पार्ट्स में कराया था। आपके पास इसकी जो एक्सप्लेनेशन है इस चैप्टर की वो 4 वीडियोस के अंदर है। अगर आपने नहीं देखी है तो पहले आप उसको देखेंगे, उसके बाद आप इस चैप्टर की रिवीजन करेंगे और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करेंगे। इसके अंदर मैंने आपको इस चैप्टर के पीछे के फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग और क्वेश्चन आंसर्स कराए हैं। लेट अस स्टार्ट विद कीवर्ड्स। तो सबसे पहले हम कीवर्ड्स करेंगे कि इस चैप्टर के अंदर मेन पॉइंट्स क्या क्या हैं, जिससे हमारे इस चैप्टर की समराइज हो जाएगा, एक तरह से रिवीजन हो जाएगी इस चैप्टर की। सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर 2 चीज़ें आती हैं, हार्ट और ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स 2 टाइप की होती हैं, आर्टरीज एंड वेन्स, और ब्लड इनके थ्रू फ्लो करता है। ब्लड फ्लोज थ्रू आर्टरीज एंड वेन्स। और हार्ट कैसे फंक्शन करता है? एक्ट्स एज ए पंपिंग ऑर्गन। ब्लड कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स। ब्लड के अंदर के जो पार्ट्स हैं वो प्लाज्मा है, और इसके अंदर 3 टाइप की सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। द हार्ट बीट रेट ऑफ ए हेल्दी पर्सन इज 70 to 80 टाइम्स पर मिनट। 1 मिनट के अंदर एक स्वस्थ व्यक्ति का दिल 70 से 80 बार धड़कता है। हमने 2 टाइप की ब्लड वेसल्स की थी, आर्टरीज और वेन्स। तो आर्टरीज क्या करती हैं? दे कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट। हार्ट से ब्लड लेती हैं और सभी बॉडी के सभी पार्ट्स तक उसको पहुंचा देती हैं। आर्टरीज कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट एंड डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अब हम करेंगे जो दूसरे टाइप की ब्लड वेसल्स हैं, वेन्स। दे कैरी ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। तो इनका काम अपोजिट होता है आर्टरीज के, वे सभी बॉडी पार्ट्स तक लेके जाती हैं और ये सभी बॉडी पार्ट्स से हार्ट के अंदर लेके आती है। रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। जिस प्रोसेस से हम अपनी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालते हैं उस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। ये तो हमने किया एनिमल्स के अंदर कैसे होता है, जो लैंड पे रहते हैं। लेकिन जो वाटर एनिमल्स हैं जैसे फिश है, उसके अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है? दे एक्सक्रीट अमोनिया एज वेस्ट विच डायरेक्टली डिसॉल्व्स इन वाटर। जो फिश हैं उनका वेस्ट का नाम होता है अमोनिया, और वो डायरेक्टली पानी में ही डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि फ़िश हर वक्त पानी में ही रहती हैं। बर्ड्स, इंसेक्ट्स, लिजार्ड एक्सक्रीट यूरिक एसिड इन सेमी सॉलिड फॉर्म। ये इनका एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, यूरिक एसिड। अब हम करेंगे प्लांट्स के बारे में। Nutrients and water are transported to the entire plant by vascular tissue, xylem। प्लांट्स के अंदर एक वेस्कुलर टिश्यू होता है जिसको हम जाइलम बोलते हैं। ये इसका फंक्शन क्या है? जो रूट के द्वारा जो वाटर का, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है, तो एंटायर प्लांट तक ये जाइलम टिश्यू ही उसको पहुंचाता है। और फूड कौन पहुंचाता है? वेस्कुलर टिश्यू होता है एक दूसरे टाइप का। 2 टाइप के होते हैं वेस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम न्यूट्रिएंट्स और वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है, और फूड को कौन ट्रांसपोर्ट करता है? फ्लोएम। ए लॉट ऑफ वाटर इज लॉस्ट बाय द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स थ्रू स्टोमेटा ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के दौरान स्टोमेटा के थ्रू वाटर वेपर्स की फॉर्म में प्लांट से निकलता है, रिलीज होता है। तो ये हो गए हमारे कीवर्ड्स। नाउ लेट अस स्टार्ट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। क्वेश्चन फर्स्ट, मैथ स्ट्रक्चर्स गिवन इन कॉलम 1 विद फंक्शंस गिवन इन कॉलम 2। तो हमें 2 कॉलम दे रखे हैं। यहाँ पे हमने कॉलम फर्स्ट है, यहाँ पे स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, और सेकंड कॉलम के अंदर इनके फंक्शंस दे रखे हैं। तो स्टोमेटा का फंक्शन है ट्रांसपिरेशन, जाइलम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, रूट हेयर्स एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय आर्टरीज। Hemoglobin is present in red blood cells. Arteries and veins are joined by a network of capillaries. The rhythmic expansion and contraction of the heart is called heartbeat. Fifth, the main excretory product in human beings is urea. Sixth, sweat contains water and salts. 7. Kidneys eliminate the waste materials in the liquid form called urine. 8. Water reaches great heights in the trees because of the suction pull caused by transpiration. Question number 3. Choose the correct option. In plants, water is transported through xylem, phloem, stomata, root hair. तो correct option है xylem. B. Water absorption through roots can be increased by keeping the plants in the shade in dim light under the fan covered with a polythene bag. तो इसकी करेक्ट आंसर है थर्ड, अंडर द फैन। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। वाई इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स नेसेसरी इन ए प्लांट और इन एन एनिमल? एक्सप्लेन करना है। तो मैंने यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया है 1 से लेकर 8 तक, और चूज़ द करेक्ट ऑप्शन भी यहाँ पे आए हुए हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर सर्वाइवल। तो ये मेन चीज़ें हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपने सर्वाइवल के लिए नीड होती इन चीज़ों की। एंड दे नीड टू ट्रांसपोर्ट दीज सब्सटेंसेस टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और बॉडी के हर पार्ट तक इन सब्सटेंसेस को पहुँचाना होता है। Secondly, they need to transport waste to the parts where they can be removed. और दूसरा क्या है, जो वेस्ट होता है उसको वहाँ तक पहुँचाना होता है, उन पार्ट्स तक पहुँचाना होता है जहाँ से वो रिमूव हो सके। ड्यू टू दिस रीजन्स ट्रांसपोर्टेशन इज़ नेसेसरी इन ए प्लांट और इन एन एनिमल। इसलिए प्लांट के अंदर या एनिमल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही ज़रूरी है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह पर कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सब्सटेंस पहुंचाना। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल हैपन इफ़ देयर आर नो प्लेटलेट्स इन द ब्लड? अगर प्लेटलेट्स ना होंगी तो क्या होगा? इफ़ देयर आर नो प्लेटलेट्स देयर विल बी नो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होगी। अगर आपको कोई कट लग जाता है, कोई इंजरी आ जाती है, तो थोड़ी देर के बाद ब्लड क्लॉट हो जाता है। ब्लड प्लेटलेट्स जो होती हैं वे ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती हैं। अगर प्लेटलेट्स नहीं होंगी तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी। ब्लड विल फ्लो कंटिन्यूसली फ्रॉम द इंजरी एंड डेथ विल अकर। ब्लड कंटिन्यूसली फ्लो करेगा इंजरी से, और डेथ भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर स्टोमेटा? गिव 2 फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा। फर्स्ट हमें बताना है कि इसके स्टोमेटा क्या होता है, उसके बाद हम इसके फंक्शंस बताएंगे। Stomata are small tiny pores on the lower surface of the leaves. Functions: first, they help in the exchange of gases. Second, they help in release of extra water from the plant by transpiration. Question number 7, does transpiration serve any useful function in the plants? क्या ट्रांसपिरेशन का कोई एडवांटेज है प्लांट्स के लिए? ये हमें एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रांसपिरेशन होता क्या है। ट्रांसपिरेशन इज लॉस ऑफ द वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द लीव्स ऑफ ए प्लांट। अब हम करेंगे इसके एडवांटेजेस क्या हैं। फर्स्ट, इट कूल्स द प्लांट। Second, transpiration creates a suction pull due to which water reaches great heights in tall trees. Question number 8, what are the components of the blood? Blood, it is composed of a fluid called plasma in which different type of cells are suspended.
तो ब्लड के अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको प्लाज्मा बोलते हैं, और प्लाज्मा के अंदर डिफरेंट टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। फर्स्ट है आरबीसी, इसका फुल नेम होगा रेड ब्लड सेल्स। इनका फंक्शन क्या है? इट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन टू ऑल द सेल, सभी सेल्स तक ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती हैं। सेकेंड है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड सेल्स, दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट इन्फेक्शंस। थर्ड प्लेटलेट्स, हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्वेश्चन नंबर 9, वाई इज ब्लड नीडेड बाय ऑल पार्ट्स ऑफ ए बॉडी? Blood is needed by all parts of a body because it performs vital functions. तो कौन कौन से functions हैं? These are as follows. First, it transports digested food from the small intestine to other parts of the body. Digested food को small intestine के अंदर absorption हो जाता है digested food का, तो वहाँ से डाइजेस्टेड फूड बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंचाता है ब्लड। सेकेंड, ब्लड कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। लंग्स से ऑक्सीजन लेता है ब्लड और उसको बॉडी की सभी सेल्स तक पहुंचाता है। थर्ड, ब्लड ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। ब्लड वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करता है वहाँ उन पार्ट्स में जहाँ से उनका रिमूवल ईजीली हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट मेक्स द ब्लड लुक रेड? हमें ब्लड का कलर रेड क्यों दिखाई देता है? ब्लड इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द रेड पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन एंड इट इज प्रेजेंट इन आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स। क्वेश्चन नंबर 11, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द हार्ट। द हार्ट acts as a pumping organ and it transports blood. For transport of blood which carries other substances with it, the heart beats continuously for transport of oxygen to all the cells and removal of carbon dioxide from the lungs. Question number 12, Why is it necessary to excrete waste products? Waste products को बॉडी से बाहर निकालना क्यों जरूरी है? It is necessary to remove the waste products because they are toxic, so need to be removed from the body. टॉक्सिक होते हैं, बहुत ही हार्मफुल होते हैं, इसलिए उन्हें बॉडी से बाहर निकालना जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 13, Draw a diagram of the human excretory system and label the various parts. तो ये है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसके अंदर 2 किडनीज आती हैं, 2 यूरिटर्स होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर होता है, यूरिथ्रा और यूरिनरी ओपनिंग। तो ये हो गया ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो इस चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में आपको एक फैक्ट दे रखा है, इसको मैं बताती हूँ अभी। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं? देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट फॉर ब्लड। ब्लड का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, इसके अलावा कोई भी हम चीज़ यूज़ नहीं कर सकते बॉडी के अंदर। इफ़ पीपल लूज ब्लड फ्रॉम सर्जरी और इंजरी और इफ़ देयर बॉडीज कैन नॉट प्रोड्यूस एनफ ब्लड, देयर इज़ ओनली वन वे टू गेट इट, थ्रू ट्रांसफ्यूज़न ऑफ ब्लड डोनेटेड बाय वॉलंटियर्स। तो ब्लड का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर सर्जरी की वजह से या इंजरी की वजह से, या इसका तीसरा रीज़न हो सकता है बॉडी के अंदर एनफ ब्लड प्रोड्यूस नहीं होता है, तो अगर ऐसा पर्सन है जिसको सर्जरी में ज़्यादा ब्लड का लॉस हो जाता है या फिर उसको ज़्यादा चोट लग जाती है जिसकी वजह से ब्लड ज़्यादा बह जाता है, तो एक ही तरीका है, इससे उसको क्या करना चाहिए, उसको ब्लड ले लेना चाहिए। जो भी वॉलंटियर्स डोनेट करते हैं वो ब्लड उन पेशेंट्स को दिया जाता है। ब्लड इज़ यूजुअली इन शॉर्ट सप्लाई, और ब्लड ज़्यादा अमाउंट में नहीं लिया जाता, ब्लड का अमाउंट कम ही होता है। डोनेटिंग ब्लड डज नॉट डिक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द डोनर। ब्लड डोनेट करने से डोनर की स्ट्रेंथ कम नहीं होती, इसलिए ब्लड डोनेट करना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी चैप्टर नंबर 12, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स।
वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय बच्चों।